नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौर। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई ब्रेकिंग खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और सीधी खबर की बात करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के मेयर के चुनाव में एक कानूनी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली में मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रैल महीने में ही होना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसमें तकनीकी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि नगर निगम के भंग होने की स्थिति भी आ सकती है। जी हाँ, या फिर विशेष परिस्थितियों में मेयर शैली ओबरॉय का जो कार्यकाल है, वो भी बढ़ सकता है। अब इसका कारण भी बताते हैं कि कारण ये है कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। जी हाँ, नियमानुसार अप्रैल महीने में ही नए मेयर का चुनाव कराया जाना है और बताया ये जा रहा है कि निगम सचिव कार्यालय में मेयर के चुनाव के लिए तारीख और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल तैयार कर ली गई है। परंपरा के अनुसार निवर्तमान मेयर शैली ओबरॉय को पीठासीन अधिकारी बनाया जाना है। इस फाइल को मेयर और कमिश्नर के हस्ताक्षरों के बाद शहरी विकास विभाग को भेजा जाना है और उसके बाद मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उपराज्यपाल मेयर चुनाव के लिए तारीख, समय और पीठासीन अधिकारी के नाम की अधिसूचना जारी करते हैं। और आगे बताते हैं कि अब परिस्थितियां अलग हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में जेल से सरकार के काम नहीं किए जा सकते। आप सरकार के पास केवल एक विकल्प बचता है कि वो कोर्ट जाकर के इसके लिए यानी कि मेयर के चुनाव के लिए आदेश जारी कराए। दूसरा ये है कि विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर मेयर शैली ओबरॉय के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। हालांकि यहां ये पेंच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है कि नगर निगम के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग से ही मेयर चुना जाता है। जी हाँ, अब नगर निगम के तीसरे वर्ष में क्योंकि अनुसूचित जाति के वर्ग से मेयर चुना जाता है, ऐसे में शैली ओबरॉय के कार्यकाल को बढ़ाया जाना संभव नजर नहीं आता है। अब आगे की बात करते हैं कि गौरतलब है कि जेल के मैनुअल में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपने कार्यालय का काम जेल से कर सके। दूसरी ओर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से मुख्यमंत्री बतौर सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। बता दें कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार यानी कि इस तरीके की प्रक्रिया देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल में बैठ करके अपना कार्यालय चलाया हो। ऐसे में फिलहाल दिल्ली के मेयर के चुनाव पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और इसमें तकनीकी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।